नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आपको दिखाएंगे बंगाल का अंसारी 2 साल से बना हुआ था पुजारी, और साथ ही बात करेंगे ड्रोन से फैली अफवाह की। चोर समझ एक फौजी को पीटा। पश्चिम बंगाल का रहने वाला इमामुद्दीन अंसारी यूपी के एक मंदिर में 2 साल से पुजारी बना हुआ था। यह मामला शामली का है, जहां पुलिस ने मंदिर में पुजारी बने इमामुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। मंटी हसनपुर गांव के मंदिर में पिछले 2 साल से बाबा बालकनाथ के नाम से इमामुद्दीन पूजा पाठ करवा रहा था। पश्चिम बंगाल का मुस्लिम शख्स इमामुद्दीन अंसारी यूपी के शामली के एक मंदिर में पुजारी बनकर 2 साल से पूजा पाठ करवा रहा था। 55 साल का इमामुद्दीन 2 साल से मंदिर में बाबा बंगाली उर्फ बालकनाथ के नाम से रह रहा था। उसके पास से 3 आधार कार्ड और पैन कार्ड बरामद हुए हैं। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। नाम मंटी हसनपुर पुलिस स्टेशन थाना भवन में बंगाली बाबा नाम से एक व्यक्ति जो है रह रहा था, जिसका सत्यापन किया गया। और सत्यापन के उपरांत इसका मूल नाम जो है इमामुद्दीन जो है अंसारी सनाब नूर मोहम्मद कालचीनी जनपद अलीपुर द्वार पश्चिम बंगाल पाया गया। पुलिस के मुताबिक इमामुद्दीन अंसारी के आधार कार्ड पर लिखे पते का सत्यापन करने और उसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए पुलिस की एक टीम पश्चिम बंगाल के लिए रवाना कर दी गई है। पुलिस टीम वहां पर जाकर आरोपी के बारे में गहनता से छानबीन करेगी ताकि उसकी असलियत सामने आ सके। इसके अभिलेखों का सत्यापन किया गया तो इनके पास जो है पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर कार्ड अलग अलग पते के पाए गए। और ये जो आधार कार्ड में इसका पता पाया गया, जिस पर इसने बंगाली नाथ सनाब कमलनाथ साकुमेरी रोड सहारनपुर पाया गया। और जो है नाम पता फर्जी और छद्म रूप से रहने के संबंध में पुलिस स्टेशन थाना भवन में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा गया। फिलहाल पुलिस ने धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। इंटेलिजेंस विभाग और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुजफ्फरनगर में ड्रोन की अफवाह के बीच लोगों ने एक फौजी और उसके भाई की जमकर पिटाई की। घटना बीते 1 अगस्त की है, जब मारपीट का वीडियो सामने आया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पश्चिम यूपी में ड्रोन की अफवाह के बीच मुजफ्फरनगर के ग्रामीण क्षेत्रों में अब बदमाशों के दिखाई देने की अफवाह जोर पकड़ रही है, जिसके चलते 1 अगस्त की देर रात लोगों ने बदमाश समझकर बाइक सवार 2 लोगों की जमकर पिटाई कर डाली थी। अब उस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। कल चरधाम थाना क्षेत्र के बलवाखेड़ी गाँव से रात्रि को पुलिस को सूचना मिली। गाँव वालों ने कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा है। जाके मौके पर पुलिस पहुंची, देखा गया गाँव वालों ने उनकी पिटाई करी। उपचार हेतु फिर अस्पताल भेजा गया। तो जांच पड़ताल में तथ्य सामने आया है कि इन पर चोरी का शक के संबंध में इनकी पिटाई हुई है, और उसी के संबंध में अभी जो तहरीर प्राप्त हुई है उस पर अग्रिम की कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के मुताबिक जिन लोगों से मारपीट हुई उसमें मोहन सेना का जवान है, जो इस समय छुट्टी पर घर आया हुआ था। फौजी अपने भाई के साथ 1 अगस्त की देर रात बाइक से सहारनपुर रिश्तेदारी में जा रहा था। बलवाखेड़ी गांव में पहुंचते ही बाइक का तेल खत्म हो गया। फौजी मोहन ने जब पेट्रोल के लिए घर का दरवाजा खटखटाया तो ग्रामीणों ने बदमाश समझकर दोनों को पकड़ लिया और फिर उनकी लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर डाली, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तो यही अपील है कि इस तरह का कोई भी मामला आता है, कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है, किसी भी तरह का इस तरह कोई भी संदिग्ध एक्टिविटी दिखती है तो तत्काल उसकी सूचना पुलिस को दें। 112 नंबर डायल करें या अपने चौकी क्षेत्र के जो बीट सिपाही है, चौकी इंचार्ज है, थाना प्रभारी, उन्हें सूचना दें। तत्काल पुलिस मौके पर 7 से 8 मिनट के अंदर पहुंचेगी। तो इस तरह का कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में ना ले। जो भी व्यक्ति इस तरह का कानून अपने हाथ में लेगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। ड्रोन की अफवाहों के बीच ऐसी घटना हो, इसके लिए प्रशासन लोगों को अब जागरूक कर रहा है। साथ ही किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
झांसी में 150 रुपए की घड़ी चोरी करने के आरोप में 49 साल तक एक मुकदमा कोर्ट में चला और कोर्ट के चक्कर से थककर एक 68 साल के कन्हैया लाल ने शनिवार को कोर्ट के सामने अपना जुर्म खुद कबूल कर लिया। खास बात यह कि इस केस में 3 आरोपी थे, जिनमें से 2 की मौत भी हो चुकी है। ये तस्वीर है मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले कन्हैया लाल की। 19 साल की उम्र में चोरी का आरोप लगा था और अब 68 साल होने के बावजूद इसने अपना जुर्म कबूला है। इसलिए नहीं कि उसका जमीर जाग गया, इसलिए क्योंकि वो 49 साल तक कोर्ट के चक्कर काटकर थक चुका था। 50 वर्ष पुराना एक मुकदमा निर्णित किया गया है। थाना टहरौली का मुकदमा था, वर्ष 1976 का था। प्रकरण ये था कि दिनांक 18/6/1976 को LSS नमनुआ जिला झांसी के कार्यालय में अभियुक्त कन्हैया लाल चपरासी के पद पर कार्यरत था। यह चपरासी के पद पर कार्य करते हुए इसने चोरी करने के इरादे से गृह हत्यार किया और 150 रुपए कीमत की घड़ी और कुछ रसीद बुके चुरा लिए। बउना गांव के LSS सरकारी समिति में कन्हैया लाल बतौर चपरासी के पद पर तैनात था। कन्हैया लाल के साथ 2 और लोगों पर विभाग के सचिव ने 150 की घड़ी चोरी का आरोप लगाया था। चार्जशीट के बाद तीनों को कोर्ट ने जेल भेज दिया था। कोर्ट में केस लंबा चला, इसी बीच 2 आरोपी की मृत्यु हो गई। आरोपी कन्हैया लाल मध्य प्रदेश से झांसी आए। कोर्ट में गुहार लगाते हुए कहा कि मैं अब बुजुर्ग हो चुका हूँ, कोर्ट के चक्कर काटते काटते थक चुका हूँ, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। मेरी उम्र को देखते हुए मुझे कम से कम सजा दी जाए। इकबाल के अंतर्गत वह भयभीत हो गया और उसने अपना जुर्म इकबाल कर लिया और दिनांक 2/8/2025 को माननीय न्यायालय में उपस्थित हुआ और उसने गुहार लगाई कि श्रीमान जी हमें अपना जुर्म कबूल है, हमें दंडित कर दिया जाए। इसके बाद ऑनरेबल कोर्ट द्वारा उसको जेल में बिताई गई अवधि और कुल 2300 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया। 2300 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया। जुर्म कबूल करने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया और 49 साल बाद कन्हैया को दोषी मानते हुए 2000 रुपए का जुर्माना लगाया और इस तरह कन्हैया लाल को जीवन की सबसे बड़ी राहत मिल गई। जो सजा थी, जो जेल गया था, उसको जोड़ते हुए फिलहाल जुर्माने के साथ उसकी सजा को पूरा कर दिया गया है। ये पूरा मामला झांसी समेत पूरे बुंदेलखंड में खासी चर्चा में है। अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18 झांसी। गाजियाबाद से खबर है, जहां 2 दिन पहले हुई बारिश का पानी भरने से एक मकान आज जमींदोज हो गया। गनीमत रही कि घटना के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। स्थानीय लोगों के मुताबिक अक्सर यहां पानी भरने की समस्या होती है, जिसकी वजह से इमारतें धीरे धीरे कमजोर हो रही हैं। तो हादसे के वक्त मकान में कोई मौजूद नहीं था, किसी की जान नहीं गई, लेकिन किस तरीके से मकान गिर पड़ा, बारिश के कारण ये जमींदोज हो गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इसका मलबा इकट्ठा हो गया है। आसपास लोग देखने के लिए इसको आ रहे हैं। ये मकान खाली था, 2 दिन से इसमें पानी भरा हुआ था और इमारत कमजोर होने के चलते ये जमींदोज हो गया।